हेलो फ्रेंड्स, लिमिट्स की नेक्स्ट क्लास में आपका स्वागत है। ये 3 क्वेश्चंस लिए हुए हैं मैंने। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में एक फंक्शन दिया हुआ मुझे f of x इज इक्वल्स टू फंक्शन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है अगर x की वैल्यू 0 के इक्वल है या तो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी या तो 1 के इक्वल है। मतलब ये वाला हमें फंक्शन कब लेना है, व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1। नीचे वाला फंक्शन हमें कब लेना है, 2 माइनस एक्स व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है फाइंड द लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट defined by this function, also show that limit x tends to 1 f of x। यहां पे ध्यान दीजिए जरा, limit x tends to 1 f of x does not exist ये हमें दिखाना है। तो इसका तरीका हमें पता है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाल लेंगे, राइट हैंड साइड लिमिट निकाल लेंगे और ये दिखा देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं इसको इस फंक्शन का 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है ये देखिए, पावर कितनी है, 2 है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। तो उसका मैंने ग्राफ प्लॉट किया हुआ है, ये आप ग्राफ देख सकते हो। इसी तरीके से 2 माइनस एक्स, देखिए x की पावर कितनी 1, तो ग्राफ कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन है ना, लीनियर ग्राफ आएगा जैसे 9th क्लास में हमने ड्रॉ किया। तो ये मैंने ऐसे ड्रॉ किया हुआ है। पहले मैं इसकी लिमिट चेक करता हूँ ग्राफ की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए ग्राफ की हेल्प से मैं अगर इसकी लिमिट चेक करूं तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट अगर मैं इसकी ग्राफ की हेल्प से चेक करूं तो लिमिट लिखने का तरीका क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x। मतलब हम कहां से आ रहे हैं, 1 की तरफ आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, बट लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है, मतलब x की वैल्यू जो है वो 1 से क्या है, छोटी। x की वैल्यू 1 से छोटी है। तो चेक करिए कौन सा फंक्शन लेंगे, x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो देखिए यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, x जब 0 से बड़ा हो, 0 के बराबर हो या 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो तो हमें ये वाला फंक्शन लेना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन हमें लेना है। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कौन सा है, ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ ये वाला है हमारा। ठीक है ना, तो इस ग्राफ के लिए हम चेक करते हैं कि अगर हम 1 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो ये वैल्यू कहां अप्रोच कर रही है। तो देखिए यहां से मैं 0 की तरफ से 1 की तरफ बढ़ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं मेरा ग्राफ किधर पहुंच रहा है, मेरा ग्राफ पहुंच रहा है 2 पे। कौन सा वाला ग्राफ, ये ग्राफ जिसका फंक्शन क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट मेरी क्या होगी 2, ये मैंने नोट कर लिया। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस मतलब 1 x अप्रोच कर रहा है किसको, 1 को, बट कहां से कर रहा है, ये सुपरस्क्रिप्ट क्या लगा हुआ है, पहले भी मैंने आपको बताया प्लस, मतलब हम लोग राइट हैंड साइड से 1 की तरफ आ रहे हैं। मतलब x की वैल्यू अब 1 से बड़ी है, 1 से बड़ी है का मतलब 1.00001 है, ऐसा कुछ है जो कि 1 के काफी करीब है, बट हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं। तो देखिए जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो कौन सा फंक्शन लेना है, 2 माइनस एक्स, और 2 माइनस एक्स का ग्राफ कौन सा है मेरा, ये स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हो। तो चलिए देखिए, जब मैं राइट हैंड साइड से आ रहा हूं 1 की तरफ तो ग्राफ मेरा कहां अप्रोच कर रहा है, ये देखिए। अब हम क्वाड्रेटिक वाला ग्राफ नहीं लेंगे, हम लीनियर वाला ग्राफ लेंगे। तो देखिए जैसे जैसे मैं 1 की तरफ जा रहा हूं ये ग्राफ किधर अप्रोच कर रहा है, ये ग्राफ भी 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। ठीक है ना, तो राइट हैंड साइड लिमिट मेरी कितनी आ रही है, राइट हैंड साइड लिमिट मेरी आ रही है 1। तो आप क्या देख रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट 2 है और राइट हैंड साइड लिमिट 1 है, व्हिच इज नॉट इक्वल्स। तो जो इसकी एब्सोल्यूट लिमिट होगी, एक्चुअल लिमिट होगी, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x does not exist। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको ग्राफ से बताया, बट हमें एग्जाम में कैसे करना है, हमें एग्जाम में अलजेब्रिक अप्रोच होनी चाहिए हमारी, हमें अलजेब्रा की हेल्प से करना है। तो उसको मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, लास्ट टाइम जैसे हमने किया था सेम वैसे ही हम करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे। ठीक है, तो LHL निकालने के लिए एल्गोरिथम क्या है, देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, वहां पे मैंने एल्गोरिथम लिखा है आप देख सकते हो। ठीक है, a माइनस का मतलब क्या है, जिस पॉइंट पे पूछ रहा है, कहां पे पूछ रहा है, 1 पे, तो 1
माइनस, इसका क्या मतलब है, मतलब 1 की तरफ हम आ रहे हैं बट कहां से आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं, मतलब x की कैसी वैल्यूज होंगी, x की ऐसी वैल्यूज होंगी जो 1 से छोटी हैं। देखिए ना, ये 1 की तरफ अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड से चलूं तो x की वैल्यू जो 1 को अप्रोच कर रही है वो 1 से छोटी, तो 1 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन सेलेक्ट करना है, यहां से डेफिनेशन पढ़िए। देखिए x की वैल्यू 1 से छोटी है तो कौन सा फंक्शन लेना है, क्वाड्रेटिक फंक्शन लेना है, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कौन सा फंक्शन लेंगे, यहाँ पे हम फंक्शन लेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये मैंने ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए क्या बोला जाता है, x की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, x की वैल्यू हमें पुट करनी है a माइनस एच। a क्या है यहाँ पे, जिस पॉइंट पे आपको पूछा जा रहा है वो क्या है 1, तो ये हो गया हमारा 1 माइनस एच। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए क्या बोला है, रिप्लेस x टेंस टू 1 माइनस बाय h टेंस टू 0। ठीक है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस को हम h टेंस टू 0 से रिप्लेस करेंगे और तुरंत हमारा फंक्शन भी चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखिए जरा, फंक्शन अभी हमारा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट हमें क्या सॉल्व करना है, हमें सॉल्व करना है f ऑफ a माइनस एच। f ऑफ a माइनस एच के लिए हम यहाँ पे लिमिट लेंगे, ध्यान दीजिए जरा, f ऑफ a माइनस एच, तो f ऑफ a माइनस एच क्या हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है, इसको बस आप देखो ऊपर वाले फंक्शन को, जहां जहां पे x आ रहा है वहां पे क्या हो जाएगा a माइनस एच। a माइनस एच होने का मतलब क्या है, a की वैल्यू क्या है हमारी 1, तो 1 माइनस एच हो जाएगा, तो f ऑफ 1 माइनस एच इज गिवन बाय ये वाला 1 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस x की जगह हम रखेंगे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से अब f ऑफ a माइनस एच मतलब f ऑफ 1 माइनस एच की यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस एच कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। नाउ अप्लाइंग लिमिट, अप्लाइंग, जैसे ही आप लिमिट अप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, यहीं पे मैं आगे सॉल्व कर दे रहा हूं, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा, प्लस 1 माइनस एच की वैल्यू कितनी 0 का होल स्क्वायर, तो कितना आ गया 2। ठीक है, और अभी मैंने आपको ग्राफ से भी दिखाया था कि ये हम लोग ने क्या निकाला, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट निकाली है हम लोगों ने। मैंने आपको ग्राफ से भी दिखाया था कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ आ रहे थे तो देखिए, मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो कौन सा लेना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ लेना। तो ये ग्राफ किधर भाग रहा है, देखिए ग्राफ अप्रोच कर रहा है किसको, 2 को, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी 2 है। ये अलजेब्रा सही, हम एग्जाम में ऐसे करना है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई हमारी, यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आ गई हमारी 2। अब मैं राइट हैंड साइड लिमिट यहाँ पे आपको निकाल के दिखा रहा हूँ। राइट हैंड साइड लिमिट के लिए एल्गोरिथम वही है सेम, हमें क्या करना है, x टेंस टू सुपरस्क्रिप्ट क्या हो जाएगा प्लस, फंक्शन हमें अब चेक करना है, अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं लेंगे, पहले हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे। हम कहां से आ रहे हैं, हमारे राइट हैंड साइड से, मतलब अब जो x की वैल्यूज हैं ये देखिए, जैसे 1 के थोड़ा सा आगे कौन होगा 1.00001, ये 1 से क्या है बड़ा है, मतलब हम राइट हैंड साइड से 1 की तरफ आ रहे हैं, तो x की वैल्यूज अब 1 से बड़ी होंगी, और x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होंगी तो हमें कौन सा फंक्शन लेना है, हमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर नहीं लेना है, हमें लेना है 2 माइनस एक्स, ये वाला हमें फंक्शन लेना है। तो यहां पे मैं लिखूंगा 2 माइनस एक्स। ठीक है, बट नेक्स्ट स्टेप देखिए, पुट x इज इक्वल्स टू, जैसे कि वहां एल्गोरिथम में a माइनस एच है तो राइट हैंड साइड लिमिट के लिए a प्लस एच हो जाता है। a प्लस एच होने का मतलब क्या है 1, a की वैल्यू क्या है हमारी, कौन से पॉइंट पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन 1 पे, मतलब आप अप्रोच कर रहे हो राइट हैंड साइड से और लेफ्ट हैंड साइड से किसकी तरफ 1 की तरफ, तो 1 की बात हो रही है। a की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो x की वैल्यू 1 प्लस h हो गई, तो f ऑफ x हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो है नहीं बल्कि क्या है 2 माइनस एक्स है, तो f ऑफ x अगर 2 माइनस एक्स है तो f ऑफ 1 प्लस एच कितना होगा, जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां पे हम क्या रख देंगे 1 प्लस एच। ठीक है, तो देखिए जरा ये कैसे बनेगा, पहले फंक्शन बना लेते हैं, 2 तो ऐसे ही हो जाएगा, माइनस का साइन ऐसे ही हो जाएगा, x की जगह हम रखेंगे 1 प्लस एच और उसको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2 माइनस 1 माइनस एच, और 2 माइनस 1 होता है 1, 1 माइनस एच। ठीक है,
तो 1 माइनस एच आ गया, और यहां पे अब मैं इसको पुट करूंगा लिमिट। देखिए जैसे कि वहां पे लिखा हुआ है x टेंड्स टू a माइनस को हमें h टेंड्स टू 0 से रिप्लेस करना है, उसी तरीके से राइट हैंड साइड लिमिट में भी x टेंड्स टू 1 प्लस को हमें किससे रिप्लेस करना है, हमें h टेंड्स टू 0 से रिप्लेस करना है। लास्ट क्लास का वीडियो आप देखोगे तो मैंने बताया h टेंड्स टू 0 हम क्यों करते हैं, ठीक है। और ये देखिए f ऑफ 1 प्लस h, f ऑफ a प्लस h की लिमिट लेनी होती है, मतलब 1 प्लस h की लेंगे, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 1 प्लस h कितना आया है 1 माइनस h। नाउ अप्लाइंग लिमिट, लिमिट लगा दीजिए सिंपल। तो जैसे ही लिमिट लगाओगे आप, ये 1 तो ऐसे ही रहेगा और h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, तो 1 माइनस 0 कितना होता है 1। तो आपकी राइट हैंड साइड लिमिट क्या आई, आपकी राइट हैंड साइड लिमिट क्या आई, राइट हैंड साइड लिमिट आई आपकी 1। और आप देख भी सकते हो ग्राफ से, हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं तो कौन सा वाला ग्राफ लेंगे, x2 माइनस x वाला, और ये किसको अप्रोच करता है 1 को। तो LHL इज इक्वल्स टू व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू RHL, है ना। तो द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x टेंड्स टू 1। जब फंक्शन 1 को अप्रोच करता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का ये ग्राफ मैंने इसलिए बनाया है ताकि आपको चीजें और क्लियर कट समझ में आए, एग्जाम में हमें अलजेब्रा सही करना है, ठीक है, इसलिए मैंने इसका ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे बोल रहा है, अगर आपको देख सकते हो यहाँ पे, f of x is equals to x minus mod of x whole divided by x। ऐसा हमें कब लेना है, ऐसा हमें तब लेना है जब x की वैल्यू 0 ना हो। जब x की वैल्यू 0 ना हो तो ये वाला फंक्शन लेना है। मतलब अब देखिए यहाँ पे दो बातें, x की वैल्यू 0 नहीं है का क्या मतलब है भाई, x की वैल्यू 0 नहीं है का मतलब है कि भाई या तो x 0 से बड़ा होगा और या तो x 0 से छोटा होगा। मतलब चाहे x 0 से बड़ा हो चाहे x 0 से छोटा हो, आपको यही वाला फंक्शन लेना है। तो ये कहना चाहता है क्वेश्चन में, ठीक है। लेकिन जब x की वैल्यू 0 होगी तो हम क्या लेंगे, x की वैल्यू जब 0 होगी तो हम 2 लेंगे, ठीक है। तो देखिए ये ग्राफ मैंने इसका यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। पहले मैं आपको ग्राफ से दिखा देता हूँ कि ग्राफ से किस तरह से लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, और उसके बाद मैं इसकी अलजेब्रिक अप्रोच भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। चलिए ग्राफ पे ये रहा हमारा 0। एक बार मैं निकालता हूँ ग्राफ से x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, ठीक है। मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी, तो x की वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी तब भी तो यही वाला फंक्शन लेना है, मतलब मॉड वाला फंक्शन ही लेना है। और मॉड वाला फंक्शन का ग्राफ मैंने यहाँ बनाया हो, देखिए कुछ ऐसा, ये ठीक। और यहाँ पे ये x एक्सिस के अलोंग ही आ गया है, इसलिए मैंने इसको डार्क कर दिया है। तो अगर मैं 0 की तरफ आऊं, कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो देखो अगर मैं 0 की तरफ आ रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड से, तो ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा है, ग्राफ अप्रोच कर रहा है 2 को, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी हो गई मेरी, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हो गई 2। अब मैं लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, अब मैं 0 की तरफ किधर से आ रहा हूं, राइट हैंड साइड से। तो देखिए ये भी एक ग्राफ है जो मैंने डार्क वाला ये प्लॉट किया है ना, ये x के अलोंग जो आ रहा है, ये इसी का मतलब ये वाला और ये वाला, ये इसी मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ मैंने बनाया है। तो जब आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो ना, तो ये ग्राफ x के अलोंग ही चल रहा है। तो जैसे ही आप 0 के पास पहुंचोगे राइट हैंड साइड से, तो ये वैल्यू किसको अप्रोच कर रही है y एक्सिस पे, 0 को। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड लिमिट जो होगी वो क्या होगी 0, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आपकी, सॉरी राइट हैंड साइड लिमिट आपकी कितनी होगी 0। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट इज नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं आपको इसे अलजेब्रा की हेल्प से कराने जा रहा हूं, सेम, ठीक है। इसलिए मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिए ताकि आपको समझ में, हमें शो करना है कि लिमिट x टेंड्स टू, एक्चुअल लिमिट जो है x टेंड्स टू 0 f ऑफ x की एग्जिस्ट नहीं करती है जब x 0 को अप्रोच करता है। इसका मतलब ये है कि आप जब राइट हैंड साइड से आओगे x इज इक्वल्स टू 0 के पास, तो फंक्शन कहीं और अप्रोच कर रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड आओगे 0 के पास तो फंक्शन कहीं और अप्रोच कर रहा होगा। तो ये चीज मैंने आपको भी दिखा दी ग्राफ की हेल्प से। अब मैं इसको अलजेब्रा की हेल्प से करता हूं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट हम निकालेंगे LHL, ठीक है। LHL निकालने का फिर से वही तरीका है, लिमिट हमें क्या लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू
जीरो माइनस, मतलब आप जीरो की तरफ आ रहे हो कहां से, लेफ्ट हैंड साइड से, मतलब x की वैल्यू जीरो से छोटी है, तो x की वैल्यू अगर जीरो से छोटी है तो यही वाला फंक्शन तो लेना है, मतलब x माइनस मॉड ऑफ x होल डिवाइडेड बाय x। बट देखिए सेकंड स्टेप क्या कहता है, सेकंड स्टेप बोलता है कि रिप्लेस कर देना है x को किससे, h टेंड्स टू जीरो से, तो कर दिया मैंने। तुरंत मुझे क्या लेना होगा, f ऑफ a माइनस h लेना होगा। f ऑफ a माइनस h का मतलब f ऑफ जीरो माइनस एच लेना है, मतलब जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां पे मैं क्या ले लूंगा, जीरो माइनस एच। तो देखिए मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देता हूँ, f ऑफ x मुझे दिया हुआ है x माइनस मॉड ऑफ x होल डिवाइडेड बाय x, ठीक है। तो f ऑफ जीरो माइनस एच हो जाएगा, f ऑफ जीरो माइनस एच हो जाएगा, जहां जहां पे x है वहां वहां पे क्या पुट करेंगे, जीरो माइनस एच, ठीक है, माइनस, और इसी तरीके से मॉड के अंदर जीरो माइनस एच डिवाइडेड बाय जीरो माइनस एच, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, माइनस एच माइनस, और मॉड के अंदर माइनस एच होल डिवाइडेड बाय माइनस एच इज इक्वल्स टू माइनस एच माइनस, और मॉड किसी भी नेगेटिव नंबर का आप लेते हो तो मैंने आप पहली क्लास में बताया कैसा आता है, पॉजिटिव, तो अंदर वाला एच कैसा हो गया, पॉजिटिव अपॉन एच, तो माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, माइनस टू एच बाय एच, और ये h से h कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, माइनस टू, ठीक है। अच्छा एक चीज हमने ध्यान नहीं दी है, देखिए यहाँ पे नीचे भी माइनस है और ये नीचे भी माइनस है, तो ये माइनस को माइनस कैंसिल कर देगा, ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे मैंने आपको निकाल के दिखा दिया है, अब मैं आपको यहाँ पे भी निकाल के दिखा देता हूँ अगर आपको दिख नहीं रहा हो तो। देखिए ये f ऑफ क्या लेना है मुझे, जीरो माइनस एच, तो जीरो माइनस एच मतलब x की जगह कितना आ जाएगा, जीरो माइनस एक्स माइनस x की जगह कितना आ जाएगा, सॉरी जीरो माइनस एच होना चाहिए ना, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, माइनस जीरो माइनस एच मॉड में होल डिवाइडेड बाय जीरो माइनस एच, तो इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये कितना हो गया, माइनस एच माइनस ऑफ मॉड ऑफ माइनस एच होल डिवाइडेड बाय माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, ये माइनस एच ही रहेगा, माइनस ऐसे ही लगेगा, और मैंने आपको पहले ही बताया मॉड ऑफ माइनस फोर कितना होता है, प्लस फोर है ना, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं हम लोग, तो प्लस एच आएगा डिवाइडेड बाय माइनस एच इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, माइनस माइनस प्लस माइनस टू एच होल डिवाइडेड बाय माइनस एच, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो। देखिए कांस्टेंट आ गया है, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी आई, 2 आई, और ग्राफ से भी मैं जब जीरो की तरफ, ये जीरो है मेरा, की तरफ जब मैं जा रहा था तो ये मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ किसको अप्रोच कर रहा था, 2 को। अब मैं आपको राइट हैंड साइड लिमिट निकाल के दिखाता हूँ, राइट हैंड साइड लिमिट का भी वही एल्गोरिथम है, बस माइनस माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो राइट हैंड साइड लिमिट क्वेश्चन नंबर 2 के लिए इज गिवन बाय, अब मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस, है ना, और फंक्शन आप कौन सा चूज करोगे, जब x की वैल्यू जीरो से बड़ी होती है तो यही वाला फंक्शन हमें चूज करना है, बिकॉज x इज नॉट इक्वल्स टू जीरो का मतलब है x चाहे जीरो से बड़ा हो चाहे जीरो से छोटा हो, यही वाला फंक्शन हमें लेना है, तो फंक्शन में वही वाला लूंगा, फर्स्ट मॉडुलस वाला, x माइनस मॉड ऑफ x होल डिवाइडेड बाय x। अब बस सिंपल वही काम हमें करना है, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, प्लस को हम रिप्लेस कर देंगे h टेंड्स टू जीरो, इसका रीजन मैंने पहले की वीडियोस में बताया, आप देख सकते हो। x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, अब x की जगह मैं a प्लस h मतलब जीरो प्लस h पुट करूंगा, जीरो प्लस h माइनस मॉड ऑफ जीरो प्लस h और होल डिवाइडेड बाय जीरो प्लस h, ठीक है। तो ये मैं अगर सॉल्व करूं फटाफट, तो लिमिट x टेंड्स टू जीरो, जीरो प्लस h माइनस मॉड ऑफ h होल डिवाइडेड बाय h, ठीक है ना, तो इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, और h माइनस मॉड ऑफ h कितना आएगा, मॉड ऑफ h जैसे मॉड ऑफ 4 4 आता है वैसे मॉड ऑफ h ही तो आएगा, होल डिवाइडेड बाय h इज इक्वल्स टू, देखिए h माइनस h ऊपर कितना हो गया, जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो अपॉन h, और हमें पता है जीरो अपॉन समथिंग, जीरो के नीचे कुछ भी होगा आंसर तो क्या आएगा, जीरो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिमिट h टेंड्स टू जीरो
और जीरो, जीरो क्या है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट पे लिमिट आप अप्लाई करोगे तो वापस कांस्टेंट आ जाएगा, कितना आ गया जीरो, ठीक है। तो राइट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई जीरो, तो हम लिखेंगे सिंस LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL देयरफॉर एक्चुअल लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो f of x डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और है मेरे पास तीसरा, इसकी मैंने आपको ग्राफ प्लॉटिंग की है। मैं बता दूं आपको, लीनियर अगर लीनियर फंक्शन होगा मतलब जिसमें कि x की मैक्सिमम पावर 1 होगी ना, उसका ग्राफ एक इक्वेशन ऐसे आएगा स्ट्रेट। क्वाड्रेटिक होगा तो पैराबोला आता है, पैराबोला के बारे में आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर क्यूबिक है, पावर अगर 3 है, तो ग्राफ का एक फेस ऊपर और एक फेस नीचे ऐसे भागता है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। देखिए मैंने यहाँ पे प्लॉट किया है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले चलिए क्वेश्चन तो हो गया हमारा, इसको मैं रब कर देता हूँ। इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन है। चलिए पहले इस क्वेश्चन को हम ग्राफ से कर लेते हैं, इसका LHL देखते हैं, ठीक है। अच्छा फंक्शन आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मैं बता दूं f of x is equals to 5x minus 4 हमें कब लेना है, जब x की वैल्यू 0 से बड़ी हो और 1 से छोटी हो या 1 के इक्वल। और 4x की क्यूब minus 3x हमें कब लेना है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो और 2 से छोटी हो, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन इसमें क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, चेक करना है कि एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो चलिए सबसे पहले ग्राफ से कर लेते हैं, ठीक है। x टेंड्स टू 0 नहीं है ये, सॉरी x टेंड्स टू 1 पे हमें पूछा है। तो अब मैं ग्राफ में अगर चलना शुरू करूं x टेंड्स टू 1, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास 1 है। और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ मैंने बनाया है, ये मेरा इक्वेशन 5x minus 4 के लिए, क्योंकि x की पावर कितनी 1 है, तो उसका ग्राफ कैसा है स्ट्रेट। और 4x क्यूब minus 3x, देखिए पावर कितनी है 3, तो इसका जो ग्राफ आएगा वो उसका एक फेस ऊपर एक फेस नीचे, ये वाला देखिए यही है, एक नहीं सॉरी ये वाला नहीं, ये लाइन वाला है, ये वाला एक फेस ऊपर और ये कुछ ऐसा, अलग से दिखा दे रहा हूं, ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ग्राफ से देखता हूँ, 1 को अप्रोच करूंगा कहां से, राइट हैंड साइड से, मतलब x की वैल्यू 1 से क्या है बड़ी, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो कौन सा ग्राफ लेना है, क्यूबिक वाला। क्यूबिक वाला ग्राफ मतलब जो घूम गया है, कौन सा घूम गया है, ये ध्यान से देखिए। अगर मैं जैसे जैसे 1 की तरफ आता हूं, ये ग्राफ भी किसको अप्रोच करता है 1 को, तो राइट हैंड साइड लिमिट कितनी हो गई 1, ठीक है। राइट हैंड साइड लिमिट कितनी हो गई 1। अब लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट LHM, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट के लिए x की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, मतलब क्योंकि मैं 1 की तरफ आ रहा हूं किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से, तो x की वैल्यू अगर 1 से छोटी होगी तो कौन सा ग्राफ लेना है, लीनियर वाला, ठीक है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन बनी है, इस ग्राफ को लेफ्ट हैंड साइड से देखिए, अगर हम इसमें 1 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो ये ग्राफ भी किधर जा रहा है 1 की तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट भी कितनी आ गई 1, मतलब x टेंड्स टू 1 पे एक्चुअल लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्योंकि फंक्शन चाहे राइट हैंड साइड से 1 की तरफ आओ चाहे लेफ्ट हैंड साइड से 1 की तरफ आओ, किसको अप्रोच कर रहा है 1 को y एक्सिस पे, ठीक है। तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। अब हम इसको किससे दिखाएंगे, अलजेब्रिक मेथड से, ठीक है। तो अलजेब्रिक मेथड से देखिए कैसे करेंगे, सिंपल सा वही फंडा है, LHL इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, सॉरी हाँ लेफ्ट हैंड है ना, तो 1 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड से आएंगे 1 माइनस, मतलब x की वैल्यू 1 से छोटी है तो कौन सा फंक्शन लेंगे 5x माइनस 4। फिर से स्टेप नंबर 2, लिमिट h टेंड्स टू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, और हमें फंक्शन क्या लेना है f ऑफ a माइनस h, मतलब f ऑफ a माइनस h का मतलब है a की जगह 1 आ जाएगा, तो f ऑफ x हमें कितना दिया हुआ है, f ऑफ x हमें दिया हुआ है 5x माइनस 4, तो f ऑफ 1 माइनस h कितना हो जाएगा 5x की वैल्यू 1 माइनस h माइनस 4, 5 बन जा 5 माइनस 5h माइनस 4, 5 माइनस 4 1 माइनस 5h, ऐसा आ जाएगा। तो मैं यहाँ डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ, शायद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, 1 माइनस 5h। अब
लिमिट अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो h की वैल्यू 0, 5 0 था 0, तो कितना बच गया 1। तो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट कितनी आ गई 1। अब राइट हैंड साइड लिमिट, ठीक है, राइट हैंड साइड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, सब कुछ वैसे ही करना है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखना है 1 प्लस, मतलब आप राइट हैंड साइड से आ रहे हो, मतलब x की वैल्यू 1 से बड़ी, तो x की वैल्यू 1 से बड़ी है, ये देखिए x इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 2, तो ये वाला फंक्शन लेना है, मतलब मुझे क्यूबिक वाले ग्राफ को अप्रोच करना है। तो ग्राफ से तो मैंने आपको दिखाई दिया कि वो 1 की तरफ जा रहा है, जब हम x पे x की वैल्यू जो 1 से बड़ी है राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा बना लेते हैं, f ऑफ 1 प्लस h कितना होगा, फंक्शन कितना है 4, ये x की जगह कितना आ जाएगा 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 3 1 प्लस h, ये वाली वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 4 1 प्लस h का होल क्यूब माइनस 3 इन द ब्रैकेट 1 प्लस h। अब बस लिमिट पुट कर दीजिए, ठीक है ना। एक चीज मैंने यहाँ पे नहीं की, चलिए मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, h टेंड्स टू कितना कर देते हैं 0, तो h की वैल्यू कितनी पुट करोगे 0, तो 4 इंटू 1 प्लस 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 0 1, 1 का क्यूब 1 ही रहता है, 3 इंटू 1, तो 1 का क्यूब 1, 4 1 जा 4 माइनस 3 विच इज इक्वल्स टू 1। तो राइट हैंड साइड लिमिट भी कितनी आई 1। तो हमने देखा कि अलजेब्रिक अप्रोच से करो, चाहे आप ग्राफ तो ऐसा आपको नहीं देगा, अलजेब्रा से ही आपको करना है, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट राइट हैंड साइड लिमिट के इक्वल है, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x एग्जिस्ट, कहां पे एट x इज इक्वल्स टू 1 पे, आप चाहे राइट हैंड साइड से आओ चाहे लेफ्ट हैंड साइड से आओ, लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन देखे हैं मैंने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।